दोस्तों आज एक बात तो साबित हो गई कि इसराइल जो कुछ कहता है वो करके दिखाता है। बाकी इस्लामिक देश बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बड़बोले बयान आते रहते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा हुआ तो वैसा करेंगे, लेकिन पिछले 15 साल के अंदर अभी तक किसी भी इस्लामिक देश ने ना तो इजराइल का कुछ बिगाड़ा है और ना ही अमेरिका का कुछ बिगाड़ा है। नहीं बिगड़ाया। आज तक ना तो अमेरिका का कोई बड़ा नेता किसी हादसे का शिकार हुआ, किसी इस्लामिक देश ने कोई एक्शन लिया हो, और ना ही किसी इजराइल के नेता को अभी तक इन इस्लामिक देशों ने किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन पिछले 15 साल में इजराइल ने न जाने कितने सारे ईरान के खासकर बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े कमांडरों को मार दिया है। खबर आप लोग सुन ही चुके होंगे, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज टाइप की खबर आपको नहीं बताऊंगा। इस्माइल हानिये को मार दिया गया है। आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके मैं बता चुका हूं। ईरान के तेहरान में वो मौजूद थे और ईरान के अंदर ही उनको होटल के अंदर मार दिया गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है ईरान की सुरक्षा के ऊपर। इस्माइल हानिये ईरान के नए राष्ट्रपति जो मसूद बने हैं, उनके उद्घाटन समारोह में वहां पर पहुंचे थे और बुलाया किसने था? ईरान के खुद नए राष्ट्रपति ने उनको इनविटेशन भेजा था। ईरान के राष्ट्रपति के इनविटेशन पर इस्माइल हानिये तेहरान पहुंचते हैं और ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करते हैं। एक मीटिंग भी होती है। उस मीटिंग के बाद वो अपने होटल चले जाते हैं। होटल के अंदर जाकर वो सो जाते हैं। अब किसी राष्ट्रपति के बुलावे पर कोई लीडर वहां पर पहुंचा हो और किसी होटल में रुका हो तो वहां की सुरक्षा का इंतजाम कैसा होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कोई मामूली सुरक्षा तो वहां पर होगी नहीं। इस्माइल हानिये जिस होटल में लेटे थे वहां पर उनका एक बॉडीगार्ड भी था। रात के 2 बजे अचानक से उस रूम पर एक मिसाइल आकर गिरती है। होटल के रूम पर एक मिसाइल आकर गिरी जिसमें इस्माइल हानिये और उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। ईरान जैसे देश की राजधानी के अंदर राष्ट्रपति के बुलावे पर आए हुए नेता को एक मिसाइल अटैक में मार दिया जाता है, लेकिन ईरान की सुरक्षा धरी की धरी रह जाती है। खबरें तो ऐसी भी बहुत आ रही हैं कि इस्माइल हानिये की इस मौत के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान ने ही इस्माइल हानिये को मरवाया है, क्योंकि भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ कि इतने तगड़े देश की एक राजधानी, उस राजधानी के अंदर आया हुआ एक लीडर जिसको खुद उस देश के राष्ट्रपति ने बुलाया हो, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? वैसे तो ये बात कन्फर्म है कि इसके पीछे CIA और मोसाद का ही हाथ है। आगे बहुत सारी चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ शक ऐसा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ईरान का तो हाथ नहीं है। कहीं ईरान इस तरह से हमास के लीडरों को खत्म करवा के खुद लीडर तो नहीं बनना चाहता है गाजा का, खुद हमास का लीडर बनकर हमास को तो चलाना नहीं चाहता है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। अगर इसके पीछे ईरान का किसी तरह का कोई मकसद नहीं है तो फिर ईरान अंदर से पूरी तरह से खोखला है। जब ईरान की राजधानी के अंदर एक इतने बड़े नेता की होटल रूम में मिसाइल गिराकर हत्या कर दी जा सकती है, तो फिर सोचिएगा ईरान के जो और बड़े बड़े नेता हैं उनको भी कभी भी कोई भी मार सकता है। एक बहुत बड़ी चूक है ईरान की सुरक्षा में, और ईरान की सुरक्षा का यहां से अंदाजा अब पूरी दुनिया को लग गया है कि हम ईरान के अंदर घुसकर आराम से किसी को भी मार सकते हैं। फिलहाल खबर ऐसी आ रही है, शुरुआती जांच करने के बाद ईरान की तरफ से बताया गया है। पहले खबर आई कि ये जो मिसाइल आई थी वो दूसरे देश से आई थी। ईरान के अंदर बैठकर किसी ने इस मिसाइल को लॉन्च नहीं किया, दूसरे देश से मिसाइल लॉन्च की गई थी और ईरान की राजधानी में एक होटल रूम पर उस जगह पर जाकर गिरी, टारगेट करके मारा गया जहां पर इस्माइल हानिये मौजूद थे। एक और रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट को भी ईरान की ही जांच एजेंसियों ने जारी किया कि ये जो मिसाइल गिरी थी ये एक ड्रोन के द्वारा गिराई गई मिसाइल थी। एक ड्रोन इस्माइल हानिये के होटल के ऊपर आया और उसने वहीं से उस मिसाइल को लॉन्च कर दिया। ड्रोन के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल से ही इस्माइल हानिये की मौत हुई है। कुछ भी सही, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और समझ से परे है। बहुत बड़ी खबर है कि राजधानी ईरान की, ईरान बड़ी बड़ी बातें करता है। अब आप लोग कहेंगे फराज भाई आप बहुत तारीफ करते हो। देखिए मैं अपने पास से तारीफ नहीं करता हूं, हुतीज तारीफ करते हैं, हमास के लीडर तारीफ करते हैं, हिजबुल्लाह के लीडर ईरान की तारीफ करते हैं, और यही संगठन इजराइल से लड़ भी रहे हैं। तो सारी चीजें सामने आती हैं कि वाकई में हो सकता है कि अंदर अंदर ईरान इन लोगों की मदद करता हो।
ईरान हथियार बनाता है, ये बात तो सभी को पता है। ईरान अपने हथियारों को इन संगठनों को सप्लाई करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मदद ईरान करता है इन संगठनों की, लेकिन ईरान खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ईरान क्या जवाब देगा? जांच एजेंसियां बैठ गई हैं, जांच की जा रही है, लेकिन ईरान शायद कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ईरान कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर की मौत के बाद अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, नहीं बड़े बड़े और भी कमांडर मारे गए, कुछ नहीं कर पाया है, वो हमास के लीडर की मौत पर क्या ही करेगा। जांच एजेंसियां बैठी हैं, खबर ऐसी भी आ रही है, ईरान के सोर्सेज से ही ये खबर आपको बता रहा हूं, ईरान की मीडिया, ईरान की जांच एजेंसियां अब ईरान का थोड़ा सा चेहरा भी तो साफ सुथरा करने की कोशिश करेंगे। आयतुल्लाह खामेनी के घर IRGC के सभी कमांडर मीटिंग कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है ईरान की मीडिया की तरफ से कि ये जो बैठक हो रही है आयतुल्लाह खामेनी के घर, ऐसी बैठक तब होती है जब ईरान कुछ बड़ा करने वाला होता है, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है, तब आयतुल्लाह खामेनी के घर इस तरह से कमांडर की एक बैठक होती है। बैठक हो रही है, देखते हैं कि क्या करता है। फिलहाल CIA और मोसाद को लेकर इजराइल का चैनल 12 लिखता है, उसकी तरफ से हिंट दिए जा रहे हैं कि एक सटीक हमला था जिसमें इस्माइल हानिये की मौत हो गई, लेकिन अभी तक इस मामले पर इजराइल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। इजराइल इस मामले पर अभी भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। ईरान, रूस और तुर्की ने इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा की है। मेरे दोस्तों, इस्माइल हानिये हमास के सबसे बड़े नेता, इस वक्त के हमास के सबसे बड़े नेता, इनकी फैमिली के तकरीबन 60 से 65 मेंबर इस जंग में मारे गए। अभी पिछले महीने की ही बात है, इनकी खुद की बीबी और इनकी सगी बहन को गाजा के अंदर मार दिया गया था और आज खुद ये इस तरह से CIA और मोसाद के निशाने पर आ गए। दोस्तों, आज ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि इजराइल के एजेंट जो है ना, वो हर जगह मौजूद हैं। इजराइल कहीं पर भी घुसकर कुछ भी कर सकता है, भले ही इजराइल को कितना भी नुकसान हो जाए, भले ही इजराइल के कितने भी सैनिक मारे जाएं, लेकिन इजराइल वो है जो हार मानने वाला नहीं है। नहीं, इजराइल कहीं पर भी घुसकर किसी को भी मरवा सकता है। आज एग्जाम्पल सामने आ गया यार, सर के ऊपर से बात निकल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, कहीं मैदान में या कहीं सुनसान जगह पर इस्माइल हानिये रुके हुए नहीं थे। ईरान जो सुपर पावर बन रहा है, उसकी राजधानी के एक होटल में रुके हुए थे और राष्ट्रपति के इनविटेशन पर वहां पर पहुंचे थे। उनके ऊपर मिसाइल गिराकर उनको मार दिया गया। बड़ा अजीब सी बात है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। फिलहाल हमास तो पूरी तरह से टूट चुका है। हमास के जो नेता थे, जब वो ही नहीं रहे तो अब हमास क्या कर पाएगा? हमास को जो फंडिंग मिलती थी, हमास का जो खर्चा चलता था, वो ऐसे नेताओं की वजह से ही चल रहा था। अब इसके पीछे किसका हाथ है, अभी तक पूरी तरह से खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन इजराइल इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है और इजरायली मीडिया जो है वो सटीक हमला बता रही है। और जाहिर सी बात है, इसके पीछे CIA और मोसाद का ही हाथ होगा। हालांकि कुछ लोग इसको ईरान से भी जोड़ रहे हैं कि ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि ईरान का ये डिफेंस सिस्टम, ईरान की सिक्योरिटी कहाँ गई? बीचा बीच तेहरान में, राजधानी में इस तरह से हमला करके मार दिया जाता है और ईरान को भनक तक नहीं लगती है। तो ईरान के कमांडर, ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे सेफ रहेंगे? फिलहाल हमास ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और ज़िंदगी का अल्लाह के पास मज़ा ले रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो हमास की तरफ से भी आ रहे हैं। फिलहाल ये एक दर्दनाक खबर है हमास के लिए, हमास के लिए बहुत बड़ी चोट है कि इस्माइल हानिये इस तरह से तेहरान के अंदर मारे गए। दोहा से ये गए थे, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है, उद्घाटन समारोह था, दुआ करते हैं। स्पेशली बुलाया गया था इनको, इस्माइल हानिये को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया था ईरान। फिलहाल ये खबर थी जो आपके सामने रखी। अब धीरे धीरे जो भी खबरें आती रहेंगी आपको बता दूंगा। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।